क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक और व्यक्तित्व छुपा हुआ है? एक ऐसा चेहरा जो रात के सपनों में बोलता है, दिन की रोशनी में चुप रह जाता है। एक ऐसी आवाज जो आपकी हर असफलता के पीछे खड़ी होकर हंसती है और हर सफलता पर सवाल उठाती है। आज मैं आपको उस रहस्यमय दुनिया में ले जाऊंगा जिसे मनोविज्ञान की भाषा में शैडो वर्क कहते हैं। यह वह विषय है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्षमता को नहीं पहचान सकता। कार्ल जंग ने कहा था कि जब तक आप अपने अचेतन मन को चेतन नहीं बनाते, तब तक वह आपके जीवन को नियंत्रित करता रहेगा और आप इसे भाग्य कहते रहेंगे। आज हम इसी भाग्य को बदलने की शुरुआत करेंगे। अध्याय 1, शैडो वर्क क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, शैडो वर्क कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं है। हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे अविद्या कहा गया है। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अविद्या को जाने बिना विद्या की प्राप्ति असंभव है। शैडो का मतलब है आपके व्यक्तित्व का वह हिस्सा जिसे आपने समाज, परिवार या धर्म के दबाव में छुपा दिया है। यह वह सब कुछ है जिसे आप होने नहीं देना चाहते, लेकिन जो फिर भी आपके अंदर मौजूद है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे के मालिक हैं। आप केवल सुंदर फूलों को उगाना चाहते हैं, लेकिन खरपतवार भी उगती रहती है। अगर आप खरपतवार को काटते रहेंगे तो वह और मजबूत होकर वापस आएगी, लेकिन अगर आप उसकी जड़ों को समझ लें तो आप उसे अपने बगीचे की मिट्टी के लिए खाद में बदल सकते हैं। यही है शैडो वर्क का सिद्धांत। आपकी कमजोरियों, डर और दबी हुई इच्छाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मानना। अध्याय 2, अपनी शैडो को कैसे पहचानें। अब सवाल यह है कि आप अपनी शैडो को कैसे पहचानेंगे। मैं आपको 5 स्पष्ट संकेत बताता हूं जो हर व्यक्ति में दिखाई देते हैं। पहला संकेत है प्रोजेक्शन। जो चीज आपको दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करती है, वही आपकी छुपी हुई शैडो है। अगर किसी का अहंकार आपको गुस्सा दिलाता है, तो शायद आपने अपने अहंकार को दबा दिया है। अगर किसी की सफलता से जलन होती है, तो शायद आपने अपनी महत्वाकांक्षा को शर्म समझकर छुपा लिया है। दूसरा संकेत है दोहराव के पैटर्न। क्या आप बार बार एक ही तरह के रिश्तों में फंसते हैं? क्या आप हमेशा अवसरों को खो देते हैं? यह आपकी शैडो के संकेत हैं। तीसरा संकेत है अचानक आने वाले भावनात्मक विस्फोट। जब कोई छोटी सी बात आपको असामान्य रूप से गुस्सा या दुखी कर देती है, समझ जाइए कि आपकी शैडो बोल रही है। चौथा संकेत है सपने। आपके सपनों में आने वाली डरावनी आकृतियां, अजनबी चेहरे या वह काम जो आप सपने में करते हैं लेकिन जगते वक्त कभी नहीं करेंगे, यह सब आपकी शैडो की भाषा है। पांचवा संकेत है एनर्जी ड्रेन। अगर आप हमेशा थके हुए रहते हैं, बिना कारण उदास हो जाते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ने के बावजूद भी खुश नहीं हैं, तो आपकी शैडो आपकी ऊर्जा खा रही है। अध्याय 3, भारतीय शास्त्रों में शैडो वर्क। मित्रों, शैडो वर्क की अवधारणा हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में बहुत गहराई से मौजूद है। गीता में जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, तो वह अपनी शैडो से पहला सामना कर रहा है। उसका डर, उसकी दुविधा, उसकी कमजोरी, यह सब उसकी शैडो के हिस्से हैं। कृष्ण उसे क्या सिखाते हैं? वे कहते हैं कि जिससे तू भाग रहा है वही तेरी मुक्ति का द्वार है। यह शैडो इंटीग्रेशन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। पतंजलि के योग सूत्रों में क्लेशों का वर्णन है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यह 5 क्लेश वास्तव में हमारी शैडो के 5 स्तर हैं। इन्हें मिटाना नहीं है, बल्कि समझना है। तंत्र में तो शैडो वर्क का सबसे गहरा ज्ञान मिलता है। तांत्रिक परंपरा कहती है कि जो कुछ भी तुम्हें डराता है, वही तुम्हारी शक्ति बन सकता है। शमशान में साधना, भैरव और भैरवी की उपासना, यह सब शैडो इंटीग्रेशन के तरीके हैं। रामायण में रावण को समझिए, वह राम का शैडो है। रावण में जो बुराई है, वह राम में छुपी हुई संभावना है, लेकिन राम ने अपनी शैडो को पहचाना और उसे हराया। यही शैडो वर्क का परिणाम है। अध्याय 4, कार्ल जंग का दृष्टिकोण और आधुनिक समझ। कार्ल जंग एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जो भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 1930 के दशक में भारत की यात्रा की और यहाँ के योग, ध्यान और तंत्र को समझा। जंग ने शैडो को इस प्रकार परिभाषित किया: शैडो वह हिस्सा है जिसे हम होना नहीं चाहते। ये हमारा दमित, अस्वीकृत और भूला हुआ पक्ष है, लेकिन यह हमारी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भी है।
जंग का कहना था कि हर व्यक्ति के अंदर 4 आर्किटाइप होते हैं। पहला है पर्सोना यानी हमारा सामाजिक चेहरा, दूसरा है शैडो यानी हमारा छुपा हुआ हिस्सा, तीसरा है एनिमा या एनिमस यानी हमारा विपरीत लिंग का पक्ष, और चौथा है सेल्फ यानी हमारा पूर्ण व्यक्तित्व। शैडो वर्क का उद्देश्य इन चारों को एकीकृत करना है। इसे जंग ने इंडिविजुएशन कहा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जंग का एक प्रसिद्ध कथन है, जब तक आप अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते तब तक वह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे भाग्य कहते रहेंगे। अध्याय 5, शैडो वर्क की व्यावहारिक तकनीकें। अब मैं आपको कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें बताऊंगा जिनसे आप अपनी शैडो वर्क की शुरुआत कर सकते हैं। पहली तकनीक है जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखें, आज मुझे किस बात पर शर्म आई, मैं किस व्यक्ति से जलन महसूस करता हूं, मैं दूसरों में किस बात को सबसे ज्यादा गलत मानता हूं। यह प्रश्न आपकी शैडो को उजागर करेंगे। दूसरी तकनीक है मिरर वर्क। रोज सुबह आईने में देखकर अपने से कहें, मैं तुम्हें देखता हूं और स्वीकार करता हूं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ। यह बहुत कठिन लगेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर स्वीकृति का भाव आ रहा है। तीसरी तकनीक है एक्टिव इमेजिनेशन। यह जंग की खुद की तकनीक है। शांत जगह बैठकर आंखें बंद करें, अपनी शैडो को एक व्यक्ति की तरह कल्पना करें, उससे बात करें, पूछें कि वह क्या चाहती है, क्यों वह आपको परेशान करती है। आप चौंक जाएंगे कि आपको कैसे जवाब मिलने शुरू होंगे। चौथी तकनीक है ट्रिगर ट्रैकिंग। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए या परेशान करे, तुरंत रुकें, सांस लें और पूछें कि यह व्यक्ति मुझ में कौन सा दर्द जगा रहा है, यह मेरे अंदर की कौन सी बात है जो मुझे इतना परेशान कर रही है। पांचवी तकनीक है सेल्फ फॉरगिवनेस रिचुअल। हर सप्ताह एक दिन निकालें, अपने सारे अपराधबोध, शर्म और रिग्रेट को कागज पर लिखें, फिर उसे जलाकर कहें कि मैं खुद को माफ करता हूं, मैं सीख रहा था, मैं इंसान हूं। अध्याय 6, शैडो वर्क के अद्भुत फायदे। जब आप शैडो वर्क करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव होने शुरू होते हैं। सबसे पहला फायदा है इमोशनल फ्रीडम। आप अब छोटी बातों पर इतना रिएक्ट नहीं करते। कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आप समझ जाते हैं कि यह मेरी शैडो बोल रही है। आप शांत रह पाते हैं। दूसरा फायदा है रिलेशनशिप में सुधार। जब आप अपनी शैडो को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों की कमियों को भी समझने लगते हैं। आप जजमेंटल कम हो जाते हैं और करुणा से भर जाते हैं। तीसरा फायदा है एनर्जी का बूस्ट। जो ऊर्जा आपकी छुपे में फंसी थी वह मुक्त हो जाती है। आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं। चौथा फायदा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप अपनी सबसे बुरी बातों को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको डर नहीं रहता कि कहीं कोई आपकी पोल खोल देगा। आप ऑथेंटिक हो जाते हैं। पांचवा फायदा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। शैडो वर्क आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। अध्याय 7, उन्नत शैडो वर्क प्रैक्टिसेस। जब आप बुनियादी शैडो वर्क में पारंगत हो जाएं तो आप इन उन्नत तकनीकों को आजमा सकते हैं। शैडो डांसिंग। एक अंधेरे कमरे में अकेले खड़े हों, अपनी सबसे दमित भावना को महसूस करें और उसे शरीर की हरकतों से व्यक्त करें। डरें नहीं, सिर्फ महसूस करें। शैडो आर्ट। बिना सोचे समझे कुछ भी बनाएं। पेंटिंग, कविता, संगीत, जो भी आपके अंदर से निकलना चाहता है उसे निकलने दें। शैडो डायलॉग। अपनी शैडो के साथ रोजाना बात करें। उससे पूछें कि वह आपसे क्या चाहती है, उसकी जरूरतों को समझें। ड्रीम एनालिसिस। अपने सपनों को ध्यान से देखें। डरावने सपने आपकी शैडो के संदेश होते हैं। शैडो फास्टिंग। कभी कभी अपनी अच्छी आदतों को छोड़ें। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो एक दिन दुखी रहने की अनुमति दें अपने आप को। अध्याय 8, शैडो वर्क में होने वाली सामान्य गलतियां। शैडो वर्क करते समय कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। मैं आपको बताता हूं कि किन बातों से बचना है। पहली गलती है शैडो को दुश्मन मानना। शैडो आपकी दुश्मन नहीं है, वह आपका शिक्षक है। उससे लड़ने की कोशिश न करें, उसे समझने की कोशिश करें। दूसरी गलती है जल्दबाजी। शैडो वर्क एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें वर्षों लग सकते हैं। धैर्य रखें,
तीसरी गलती है अकेले करने की कोशिश। कभी कभी आपको किसी थेरेपिस्ट या गुरु की जरूरत पड़ सकती है। मदद मांगने में शर्म न करें। चौथी गलती है सब कुछ शैडो मान लेना। हर नकारात्मक भावना शैडो नहीं होती। कभी कभी गुस्सा सही होता है, कभी कभी दुख स्वाभाविक होता है। पांचवी गलती है दूसरों पर फोकस करना। शैडो वर्क अपने बारे में है, दूसरों के बारे में नहीं। अपनी शैडो पर काम करें, दूसरों की शैडो को ठीक करने की कोशिश न करें। अध्याय 9, दैनिक जीवन में शैडो इंटीग्रेशन। शैडो वर्क केवल थेरेपी रूम में नहीं किया जाता, इसे आपको अपने दैनिक जीवन में शामिल करना होगा। सुबह की शुरुआत, जब आप जागें तो पहले अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें। उनमें कोई संदेश तो नहीं था। फिर आईने में देखकर खुद से प्रेम करने की बात कहें। काम के दौरान जब भी कोई आपको ट्रिगर करे, तुरंत सांस लें और खुद से पूछें कि यह मेरे अंदर की कौन सी बात जगा रहा है। शाम को दिन भर की घटनाओं को देखें, कहां कहां आपकी शैडो सामने आई। उसके लिए खुद को न कोसें, बल्कि धन्यवाद दें कि आपको पता चल गया। रिश्तों में जब भी किसी से झगड़ा हो तो बाद में सोचें कि यह मेरी कौन सी शैडो का प्रोजेक्शन था। रात को सोने से पहले दिन भर की शैडो वर्क को जर्नल में लिखें। अपने से वादा करें कि कल भी आप अपनी छुपी हुई सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखेंगे। दोस्तों, आज आपने शैडो वर्क की एक लंबी यात्रा की है। इस यात्रा में आपने सीखा कि आपका अंधकार आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी छुपी हुई शक्ति है। याद रखिए कि कार्ल जंग का कहना था कि आप परफेक्ट नहीं बनने के लिए इस धरती पर आए हैं, आप होल यानी पूर्ण बनने के लिए आए हैं। और पूर्णता तभी आती है जब आप अपने सभी हिस्सों को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव के गले में नाग है। यह नाग उनकी शैडो का प्रतीक है, लेकिन देखिए, वे उससे डरते नहीं हैं, बल्कि उसे अपना आभूषण बना लेते हैं। यही शैडो इंटीग्रेशन का सबसे सुंदर उदाहरण है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इन तकनीकों को ईमानदारी से अपनाएंगे तो 6 महीने में आप एक नया इंसान बन जाएंगे। आप पाएंगे कि जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, अब वे आपकी शक्ति बन गई हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अपनी शैडो से दोस्ती करिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि जिस दिन आप अपने सबसे काले अंधेरे को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आप अपने सबसे चमकीले प्रकाश को भी देख पाएंगे। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको अपनी शैडो में कौन सी चीज दिखाई दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लेकर आएंगे ऐसे ही और गहरे विषयों पर वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। और याद रखिए, आपका अंधकार आपकी रोशनी का द्वार है। का द्वार